जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आज आपने देखा कि एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। गिरावट का कारण क्या है, आज थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे टैरिफ बॉम्ब इंडिया के ऊपर गिरा दिया है। मतलब कि यहाँ पे कहा गया है कि एडिशनल टैरिफ की बात की गई है। पिछली बार आपको ध्यान में होगा 25% का टैरिफ लगाया था, इस बार वापस से यहाँ पे एडिशनल टैरिफ आपको लगाया गया है। उसी के कारण से दोस्तों आपने देखा कि स्टॉक मार्केट के अंदर आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि कल हम लोगों ने जो लेवल की बात करी थी, बिल्कुल उस लेवल को काटने के बाद ही मार्केट आपका नीचे आया है। अगर आपने हमारा पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो वहां पे हमने बताया था कि 24,900 के नीचे अगर आपको शेयर बाजार फिसलता हुआ दिखाई देगा तो उस केस में आपको जो है बाजार यहाँ पे और ज्यादा नीचे आएगा और कहीं कहीं इस लेवल को छूने की कोशिश करेगा। हालांकि मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि ठीक है ये इतना ज्यादा होगा, मुझे लग रहा था ठीक है चलो इंट्राडे में हो सकता है रिकवरी आ जाएगी, लेकिन मार्केट ने कोई रिकवरी नहीं दिखाई। हालांकि देखो ये अपने लेवल के अंदर ही काम कर रहा था, तो कहीं कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। तो अब नेक्स्ट डे देखेंगे कि क्या ये क्रैश और ज्यादा गहराएगा या फिर कहीं कहीं बॉटम आसपास यहाँ पे लगने की संभावना है। तो सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात और, जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट क्लास करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं शेयर बाजार क्या है, दोस्तों कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी, ठीक है। अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जो व्यक्ति यहाँ पे आकर के क्लास करना चाहते हैं, पटना के बोरिंग रोड में आपको हमारा एड्रेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और जो भी व्यक्ति घर बैठे क्लास करना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पे है मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, यहाँ से अपनी रेडी को स्टार्ट कीजिए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट आपका जो ये गिर रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे अब ये गिरावट कहां तक चलेगी। सबसे पहली चीज ये समझते हैं कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट के अंदर चूंकि दो चीजें थी, ध्यान से देखिएगा। अभी जीएसटी वाला खबर आया था, उसके कारण से मार्केट किया था गैप अप, ठीक है ना। तो गैप अप करने के बाद स्टॉक मार्केट में अभी आपने देखा कि ट्रंप साहब ने एडिशनल टैरिफ लगाया और मार्केट आपको क्या हो गया, नीचे। सबसे पहली चीज तो आप एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो पूरा का पूरा साल है, ये मैं पिछले 2-3 महीने से कह रहा हूं, ये जो पूरा साल है ये आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। उतार चढ़ाव के अंदर कई सारी चीजें उठापटक वाली कहानी चलेगी, तो आपको वहां पे घबराना नहीं है, आपको इंतजार करना है सही एरिया का। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें सही एरिया क्या है। सबसे पहली चीज, मार्केट जो करेक्शन कर रहा है इसको हम लोग थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम कर देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, मार्केट यहाँ नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आने के बाद मार्केट एक बार यहाँ पे हडल फेस किया, चलो ठीक है। अब आपके पास जो रेजिस्टेंस एरिया वो क्या है, 25,200 का ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस एरिया है। चलो ठीक है, ये बात हो गई। दूसरी बात, ये वाला सपोर्ट कटा तो एग्जैक्ट आपका अगला टारगेट हो सकता है 24,590 का। ये भी आपको क्लियर कट चार्ट के ऊपर विजुअल है, जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे लेवल ड्रॉ किया हुआ उसके मुताबिक। दूसरी बात कि इंट्राडे में अगर ये बाजार ऊपर की तरफ जाना चाहे तो कौन से वो लेवल है जहां पे अपने को ध्यान देना चाहिए। तो आपको लेवल में आपको सीधा बताता हूं दोस्तों, 24,850 या बढ़िया अगर आप पकड़ोगे तो 24,900, ठीक है। इसके ऊपर आने का वेट कीजिए, तब जाकर के यहाँ पे कोई बड़ी तेजी या बढ़िया तेजी आपको इसके ऊपर देखने को मिलेगी, ठीक है ना। फ्रेश मूवमेंट के लिए समय अभी भी आपको थोड़ा सा क्रूशियल ही है, तो थोड़ा इंतजार करके काम करना। दूसरी बात हम लोग बात कर लेते हैं कि नीचे आपका लो कटेगा तो वहां पे आप जो देख सकते हो एक बड़ी गिरावट है। वो लो का एरिया क्या है दोस्तों, तो लो का एरिया है आपका 24,680 का एरिया। मोटा मोटी आप इसको रख सकते हो कि 24,680 ये आपका ब्रेक यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा। 24,680 आपका ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा तो मार्केट आपको एक बड़ी गिरावट दिखाएगा। कहां तक दिखाएगा, 24,590, यानी कि इस सपोर्ट एरिया के आसपास जाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो लेवल्स आपको दोनों पता है दोस्तों। मार्केट यहाँ पे नेगेटिव टू साइडवेज कहीं के रहने वाला है, क्योंकि ट्रंप का जो टैरिफ का इफेक्ट है वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अगर ये एरिया को नहीं छुएगा तो ये इनकम्प्लीट सा कहीं ना कहीं माना जाएगा। तो देखते हैं कि ये जो अभी जो गिरावट कर रहा है, चांसेस है कि 24,590 के आसपास ये चला जाए। सबसे बड़ी समस्या तब होगी जब 24,590 के नीचे बाजार जाएगा, तब उस केस में मार्केट आपको जहां पे आया था, जहां से शुरू हुआ था, ठीक है, यहाँ पे से आपका शुरू हुआ था, ठीक है ना, और यहीं पे बाजार एक बार आने की कोशिश करेगा। एक सबसे बढ़िया खबर आपको यहाँ पे थोड़ा समझाता हूँ चार्ट के हिसाब से, ध्यान समझिएगा बात को। आपको ध्यान में होगा पिछली बार जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया था तो उस वक्त हम लोग यही बात कर रहे थे कि मार्केट ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान में होगा कि इस एरिया पर मैंने ये बात आपको बताई थी, यहाँ पे आपको बताया था कि मार्केट आपका जो है यहाँ पे कहेंगे बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। शेयर बाजार यहाँ से एक बार ऊपर की तरफ आ सकता है, ये बात मैं बार बार कह रहा था। अब देखिए दोस्तों, टैरिफ जब लगा हुआ है उसके बावजूद भी मार्केट क्या किया, एक बार ऊपर की तरफ चला गया। दूसरी बार टैरिफ लग रहा है, उसके बावजूद भी मार्केट अपना पिछला वाला लो अभी तक ब्रेक नहीं किया है। तो ये कहीं ना कहीं आप खुद समझ लो, ये कोई खराब इंडिकेशन नहीं है, बल्कि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस एरिया को अच्छे से होल्ड करता है या फिर ये वाला एरिया को अच्छे से होल्ड करता है
तो उस केस में आप देखोगे कि मार्केट यहाँ पे यानी कि इस एरिया पे जाकर के या फिर मैक्सिमम इस एरिया पे जाके एक बार यहाँ पे रिवर्सल का प्लान जरूर करेगा। तो मुझे ऐसा फिलहाल अभी देख के लग रहा है, फिलहाल तो अभी निगेटिव ही है, लेकिन मैंने आपको ब्रॉडर व्यू एक बार आपको शेयर कर दिया, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना है कि पिछली बारी भी इसी तरीके से हुआ था काम और तभी जाकर के बॉटम लगा था। अभी सेकंड एडिशनल टैरिफ लग रहा है, तो पैटर्न अगर आप ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल सेम पैटर्न जैसे यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखाई दिया, वही पैटर्न बिल्कुल यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मार्केट कहने के डबल बॉटम लगाने के लिए जा रहा है, अब देखते हैं वहां पे होता क्या है, ठीक है। बैंक निफ्टी तो आपको पता है पहले से ये वीक काम कर रहा था थोड़ा सा, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि निफ्टी बैंक आपका ज्यादा वीकनेस शो कर रहा है बजाय कि निफ्टी के, ठीक है ना। तो बैंक निफ्टी के अंदर देखिए गिरावट थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको कहा था कि एक लेग अभी नीचे का बाकी है, तो उस केस में भी अगर देखा जाए दोस्तों तो बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। पहला लेवल आपका होगा 54,930 के आसपास का, 54,930 का लेवल कटेगा तभी जाकर के शेयर बाजार आपको ऊपर की तरफ सस्टेन करता हुआ दिखाई देगा, ऊपर की तरफ की तेजी दिखाएगा और वो 56,000 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर इस लेवल के ऊपर 54,900 के ऊपर नहीं आया बाजार, तो उस केस में मार्केट आपको अपना लो ब्रेक करके नीचे की तरफ आता हुआ यानी कि 53,300 की तरफ या फिर 53,600, ठीक है, उसके बाद फिर 53,300 इस एरिया के आसपास जाने की एक बार जरूर कोशिश करेगा। आशा करता हूं आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। पैसा बचाइए, थोड़ा इंतजार कीजिए सही समय का। कई सारे स्टॉक्स हैं, अच्छे अच्छे वैल्यूएशन पे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये खबरें आती जाती रहेंगी दोस्तों। लोग आप यही करते हो सबसे बड़ी गलती कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं बातों से, ठीक है ना। उतना नहीं घबराना है। बाजार में जब आप रहोगे, लंबे समय तक रहोगे, तो उस केस में कई सारी इस तरह की छोटी छोटी बातें होती रहेंगी, लेकिन आपको अपने आप को संभाल के चलना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जुड़े रहिए हमारे चैनल से, हम लोग आपकी पूरी मदद करेंगे। उम्मीद करता हूं सारी बातें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।